Hello dear students, welcome to the channel. I hope you all are fine and doing well. क्लास 7th RS अग्रवाल मैथ्स का चैप्टर 1 इंटीजर सॉल्व किया जा रहा है। लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व कर लिया था। आज क्वेश्चन नंबर 4 से शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 90 इन नेगेटिव इंटीजर्स एंड 9 पॉजिटिव इंटीजर्स। प्रोडक्ट का साइन क्या होगा अगर हम 90 निगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 90 पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। 90 निगेटिव इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है 9 पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ। तो जब हम 90 निगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी इंटीजर मिलेगा वो क्या मिलेगा। तो इसके लिए हमें देखना होगा कि निगेटिव इंटीजर्स कितने हैं। तो 90 है। 90 निगेटिव इंटीजर्स मतलब इवन नंबर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इवन नंबर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स हैं तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट का साइन क्या आता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है। वो प्रोडक्ट का साइन प्लस में आता है। तो 90 निगेटिव इंटीजर को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। 90 निगेटिव इंटीजर और 9 पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हमने निगेटिव इंटीजर्स का आपस में मल्टीप्लाई किया तो 90 क्या था, इवन था, इसलिए हमें यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। और 9 पॉजिटिव इंटीजर्स को आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर। अब पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा भी इधर भी पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों के साइन सेम होंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर मल्टीप्लाई पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, रोल नंबर 2 से। जब साइन सेम होते हैं तो हमेशा प्रोडक्ट का साइन क्या होता है, प्लस, यानी क्या मिलता है, पॉजिटिव इंटीजर। फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो यहां हम लिखेंगे हेंस द साइन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव का सिंबल क्या होता है, प्लस भी। ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है व्हाट विल बी द साइन ऑफ द प्रोडक्ट इफ वी मल्टीप्लाई 103 नेगेटिव इंटीजर्स एंड 65 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इस क्वेश्चन में हमने 103 नेगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई किया है 65 पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ। तो प्रोडक्ट का साइन क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं इसे। तो यहाँ पर 103 निगेटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लाई 65 पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ करना है। तो अगर हम साइन लेके चलते हैं तो देखिए, केवल साइन की बात करें तो 103 निगेटिव इंटीजर्स हैं, यानी नंबर ऑफ निगेटिव इंटीजर्स क्या है, ऑड है। और ऑड निगेटिव इंटीजर्स को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जो प्रोडक्ट आता है उसका साइन क्या होता है, निगेटिव। तो यहाँ पर जो हमें मिलेगा वो एक निगेटिव इंटीजर मिलेगा। प्रोडक्ट जो हमें मिलने वाला है वो एक निगेटिव इंटीजर होगा। और पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर ऑड हो या इवन हो, 65 दिया हुआ है जो कि एक ऑड नंबर है। इवन होता तो भी उससे फर्क नहीं पड़ता। पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई आपस में करना है अगर, तो हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर ही मिलेगा। तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पर, पॉजिटिव इंटीजर। अब निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर नेक्स्ट स्टेप में हमें ये मिला। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए दोनों अनलाइक साइन वाले इंटीजर हैं। इंटीजर विथ माइनस साइन है, इंटीजर विथ प्लस साइन है। तो जब भी 2 इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं और उनके साइन अलग अलग होते हैं तो रूल नंबर 1 से प्रोडक्ट में किसका साइन आता है, प्रोडक्ट में माइनस का साइन आता है, यानी हमें निगेटिव इंटीजर मिलता है। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव इंटीजर मिलेगा हमें। इसको हम ये भी कह सकते हैं प्रोडक्ट क्या हुआ, इंटीजर विथ नेगेटिव साइन। तो इसका फाइनल आंसर लिखेंगे हम यहां पर हेंस द साइन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी नेगेटिव, या माइनस का साइन होगा। ठीक है, तो माइनस भी मतलब होता है नेगेटिव। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई करना है, तो आइए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट
इसमें दिया है -8 मल्टीप्लाइड बाई 9 प्लस -8 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो हमने देखा कि एक ही एक्सप्रेशन में दो मैथमेटिकल ऑपरेशन, इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसका एडिशन हो रहा है। तो हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पढ़ा था। अगर सेम इंटीजर का मल्टीप्लाई हो रहा है दो अलग अलग इंटीजर से, देखिए -8 का मल्टीप्लाई 9 से हो रहा है, यहाँ -8 का मल्टीप्लाई 7 से हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, -8 दोनों जगह इन्वॉल्व है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर 9 से हो रहा है और यहाँ पर 7 से हो रहा है, और जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उनके बीच में यहाँ पे साइन क्या है, प्लस का। तो इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जो इंटीजर दोनों जगह आ रहा है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में इंक्लूडेड है, तो उसको हम यहाँ पे अलग से लिखते हैं -8, फिर मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं, -8 का मल्टीप्लाई 9 के साथ था और -8 का मल्टीप्लाई 7 के साथ भी था, और यहाँ बीच में साइन किसका लगा था, प्लस का, तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाते हैं। ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये लिख सकते हैं चाहे तो यहाँ हमने ये रीजन लिखा है इसका कि ऐसा क्यों हुआ है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, या आप सिंपली लिखना चाहें तो बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ -8 है और यहाँ ब्रैकेट में टू इंटीजर्स हैं जिनके बीच प्लस का साइन लगा हुआ है, यानी हमें इन्हें ऐड करना होगा। 9 + 7 क्या होगा, 16, और साइन क्या होगा, देखिए दोनों के साइन ही क्या है, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए यहाँ प्रोडक्ट में भी प्लस का साइन होगा, यानी यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं होगा। अब 16 और 8 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक नेगेटिव इंटीजर है, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है। 8 जो है माइनस साइन के साथ है, 16 प्लस साइन के साथ है, तो जब भी अनलाइक साइन होते हैं तो प्रोडक्ट का साइन क्या आता है, हमेशा माइनस साइन के साथ वो प्रोडक्ट आता है। अब 8 और 16 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 128 आएगा, तो ये इसका आंसर हुआ। हमने दिए हुए एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाइड कर लिया है, -128। सेकंड में दिया है 9 मल्टीप्लाइड विथ -13 प्लस 9 मल्टीप्लाइड विथ -7। तो देखिए दोनों ही जगह यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है 9 का, पहले 9 का मल्टीप्लाई -13 के साथ हुआ, फिर 9 का मल्टीप्लाई -7 के साथ हुआ है। तो 9 ही वो इंटीजर है जो दोनों जगह आ रहा है, तो 9 कॉमन हुआ दोनों ऑपरेशंस में, तो 9 को यहाँ पे बाहर निकालेंगे या 9 को यहाँ अलग से लिख लेंगे। अब इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ हो रहा है, यहाँ -13 के साथ, और 9 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, -7 के साथ। अब दोनों ही मल्टीप्लिकेशन में बीच में साइन किसका है, प्लस का, तो प्लस का साइन लगाएंगे और इन दोनों को हम लिखेंगे एक ब्रैकेट में। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, हमने पढ़ा था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसका रीजन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। इस रूल से जो है, इस लॉ से इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, 9 का मल्टीप्लाई -13 से हुआ, 9 का मल्टीप्लाई -7 से हुआ, 9 को हमने इसलिए बाहर लिखा, और -13 और -7 और दोनों ही मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और उसके बाद क्या हो रहा है, इनका प्लस हो रहा है, तो प्लस का साइन यहाँ प्लेस किया। अब यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट यानी मिडिल ब्रैकेट रखा है, क्योंकि ये दोनों जो एडेंट हैं वो ब्रैकेट के साथ आए हैं, और इसके बाहर हम स्मॉल ब्रैकेट नहीं लगा सकते, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट हम नहीं लगाते हैं, तो हमने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट प्रेस किया है। अब देखिए 9 मल्टीप्लाइड विथ, दोनों के साइन सेम है, ये भी नेगेटिव इंटीजर है, ये भी नेगेटिव इंटीजर है, तो जब ऐड करते हैं तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड कर लेते हैं, 13 + 7 20, और जो भी उनका कॉमन साइन होता है दोनों में वो लगा देते हैं। तो दोनों का साइन नेगेटिव था, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन प्लेस करेंगे। इसके बाद एक पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा नेगेटिव इंटीजर है, तो अनलाइक इंटीजर्स होते हैं, जब अनलाइक साइन वाले इंटीजर होते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा माइनस साइन के साथ आता है, तो यहाँ माइनस साइन प्लेस करेंगे और उनकी वैल्यू रिगार्डलेस ऑफ साइन या न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 और यहाँ 20, तो 9 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 जो 180।
तो ये इसका आंसर होगा -180। थर्ड में 20 का मल्टीप्लाई -16 से हुआ है, फिर प्लस का साइन है, फिर 20 का मल्टीप्लाई 14 से हुआ है। तो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे। जब एक ही इंटीजर का मल्टीप्लाई दो अलग अलग इंटीजर से होता है और बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, तो क्या करते हैं हम, पहले जो इंटीजर दोनों जगह इन्वॉल्व है उसको पहले लिखते हैं 20, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर एक ब्रैकेट। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास इंटीजर दिया है पहले ही स्मॉल ब्रैकेट के साथ आया है, तो यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट लगाते हैं। तो 20 का मल्टीप्लाई पहले -16 के साथ हुआ, तो यहाँ -16 लिखेंगे। उसके बाद 20 का मल्टीप्लाई 14 के साथ हुआ है, तो 14 लिखा हमने ब्रैकेट के अंदर। और दोनों ही जो मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे बीच में साइन किया है प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये लिख सकते हैं शॉर्ट में। या पूरा लिखना चाहे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, दोनों ही चीज़ें सही हैं। अब 20 तो ब्रैकेट के बाहर है, तो पहले हमें मालूम है बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट ही सॉल्व किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए ये -16 है, ये +14 है। दोनों के साइन क्या है, अपोजिट साइन है, अनलाइक साइन है। तो जब भी एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमेशा उनका पहले डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं। 16 और 14 का डिफरेंस क्या है, 2। और साइन किसका आता है, जो भी जिस भी इंटीजर की न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा हो। तो 16 और 14 में न्यूमेरिकल वैल्यू 16 की ज़्यादा है और उसका साइन क्या है, नेगेटिव साइन है, माइनस का साइन है। तो यहाँ प्रोडक्ट में भी माइनस का साइन लगाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में एक पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा नेगेटिव इंटीजर है। इनका जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब भी इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 22 जा 40, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर होता है। तो रूल नंबर 1 से जब भी अनलाइक साइन वाले इंटीजर होते हैं तो उन दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट क्या होता है, माइनस साइन के साथ आता है। तो ये माइनस का साइन आएगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा -40। फोर्थ में दिया है -16 मल्टीप्लाइड विथ -15 प्लस -16 मल्टीप्लाइड विथ -5। तो देखिए दो जगह प्रोडक्ट है। देखिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ एक प्रोडक्ट मिलेगा और उनके बीच प्लस का साइन है। अब यहाँ पे दोनों ही जगह है -16 आ रहा है। पहले -16 का -15 से मल्टीप्लाई हो रहा और दूसरे जगह -16 से -5 का मल्टीप्लाई हो रहा। तो हम -16 को बाहर निकालेंगे, यहाँ पर इसको इक्वल करके लिख सकते हैं -16 बाहर, फिर मल्टीप्लाई का साइन। और -16 का मल्टीप्लाई जिस जिस इंटीजर से हुआ है उनको लिख लेते हैं। ये -15 और यहाँ पर -5। अब उनके बीच साइन क्या है, देखिए दो, यहाँ प्रोडक्ट है और यहाँ प्रोडक्ट जो मिलेगा उनके बीच का साइन प्लस है, इसलिए यहाँ पर हमें प्लस का साइन लगाना होगा। यहाँ पे हम रीजन क्या लिखेंगे, ये कैसे होता है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से होता है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब -16, यहाँ -15 और -5 दिया है कर्ली ब्रैकेट में। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या दिया हुआ है कि दोनों इंटीजर के साइन सेम है। तो जब भी दोनों इंटीजर्स के साइन सेम होते हैं तो उनका हम सम फाइंड करते हैं। जब भी टू इंटीजर्स को ऐड किया जा रहा है उनके बीच प्लस का साइन लगा हो और दोनों इंटीजर्स के साइन सेम हो तो उनका टोटल फाइंड कर लिया जाता है, सम फाइंड कर लिया जाता है। तो 15 + 5 क्या होगा, 20, और उनका जो भी साइन लगा होता है वो प्लेस कर देते। तो -50 था, यहाँ भी माइनस थे, दोनों के साइन माइनस थे इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब -16 और -20 का मल्टीप्लाई करना है। तो रिगार्डलेस ऑफ साइन, अभी साइन को हटाते हुए सिंपली मल्टीप्लाई करिए। 16 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 आएगा। अब देखते हैं कि साइन क्या है। तो दोनों ही निगेटिव साइन है। तो रूल नंबर 2 से जब भी साइन सेम होते हैं इंटीजर्स के तो दोनों इंटीजर्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 320 आएगा। ये हमारा इसका आंसर होगा। फिफ्थ में दिया है -11 मल्टीप्लाइड विथ -15 प्लस -11 मल्टीप्लाइड विथ -25। तो दोनों जगह -11 का मल्टीप्लाई किया गया है।
तो यहाँ -11 बाहर रखते हैं और इसका मल्टीप्लाई कर किससे करते हैं, दूसरे ब्रैकेट में हम लिखते हैं जिससे मल्टीप्लाई हुआ तो -15 से मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ -25 से मल्टीप्लाई हुआ है और दोनों के बीच में क्या है, दोनों जो प्रोडक्ट आने वाले हैं उनके बीच का साइन प्लस है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाते हैं। अब देखिए -11 हुआ और यहाँ पर दोनों ही इंटीजर्स के साइन क्या हैं, सेम है। तो जब भी इंटीजर्स के साइन सेम होते हैं और उनके बीच उनका एडिशन किया जाता है तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, दोनों का ही जो भी उनके बीच का, तो -11 ब्रैकेट के अंदर -15 प्लस -25, दोनों इंटीजर के बीच प्लस का साइन लगा है, दोनों इंटीजर क्या है, सेम साइन के हैं। तो सेम साइन के तो उनका एडिशन फाइंड कर लेते हैं, 15 + 25 50 और उनका साइन क्या है, दोनों इंटीजर का साइन निगेटिव है तो वो साइन माइनस का साइन प्लेस कर लेते हैं। अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए -11 और -50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले साइन को हटा लेते हैं और सिंपली 11 और 50 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 550 आता है। अब साइन क्या आएगा प्रोडक्ट में वो देखते हैं। तो रूल नंबर 2 से जब भी दोनों इंटीजर्स के साइन सेम होंगे, लाइक साइन होंगे, जिनका प्रोडक्ट हम करने जा रहे हैं, जिनका प्रोडक्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं, दोनों इंटीजर्स के साइन सेम होंगे तो प्रोडक्ट का साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। साइन अलग अलग होंगे तो प्रोडक्ट का साइन निगेटिव होगा। तो यहाँ दोनों के साइन सेम है, दोनों ही निगेटिव है, इसलिए प्रोडक्ट का साइन पॉजिटिव होगा, यानी ये हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। तो यही हमारा आंसर है 550। और यहाँ पे लिखेंगे क्या, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सिक्स में दिया है 10 मल्टीप्लाइड विथ -12, 5 मल्टीप्लाइड विथ -12। तो यहाँ पे दोनों जगह कॉमन क्या है, -12, तो -12 को हम यहाँ बाहर लिखेंगे पहले, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर दोनों इंटीजर जो अलग अलग है उनको लिखेंगे, जैसे यहाँ पे 10 था और यहाँ पर 5 था और इन दोनों ही के बीच क्या साइन है, प्लस का साइन देखिए यहाँ पर है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाएंगे। अब ये -12 मल्टीप्लाइड विथ, देखिए 10 + 5, 10 + 5 क्या होता है, 15 लिखेंगे यहाँ पर। और ये ऐसा क्यों लिखा है, ये बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब यहाँ पर दोनों ही इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं रिगार्डलेस ऑफ दियर साइन, साइन को भूलते हुए पहले मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो 15 × 2 = 30 का 0 3, 15 × 1 = 50, 15 और 3 18, 180 आया। रिगार्डलेस ऑफ साइन पहले मल्टीप्लाई करते हैं फिर साइन देखते हैं। रूल नंबर 1 से दोनों ही इंटीजर के साइन अलग अलग हैं तो प्रोडक्ट में हमें माइनस का साइन प्लेस करना होगा, यानी इसका प्रोडक्ट क्या आएगा, -180। सेवंथ में -16 का मल्टीप्लाई -8 से किया गया है और -4 का मल्टीप्लाई -8 से किया गया है। तो देखिए दोनों ही जगह -8 इन्वॉल्व है तो -8 को आप पहले लिख लीजिए, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर दूसरे जो इंटीजर्स दिए हुए वो स्मॉल ब्रैकेट में हैं इसलिए हम करली ब्रैकेट यहाँ प्लेस करते हैं। अब -8 का मल्टीप्लाई पहले -16 से हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ प्लस का साइन लगा है और -8 का मल्टीप्लाई फिर -4 से हुआ, तो दूसरा इंटीजर भी यहाँ लिखेंगे। ये कौन सा रूल है, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो हमने शॉर्ट में बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख दिया है। अब देखिए -8 को एज इट इज लिखेंगे, पहला टर्म है। अब ये ब्रैकेट में यहाँ पे हमें एडिशन फाइंड करना है। तो देखिए दो इंटीजर्स हैं, 2 इंटीजर्स दिए हुए हैं, उनके बीच प्लस का साइन लगा है और दोनों इंटीजर्स के साइन सेम है। तो दोनों इंटीजर्स के साइन सेम है तो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू का हम सम फाइंड करेंगे, 16 + 4 20 और दोनों इंटीजर्स का साइन क्या है, माइनस, इसलिए जो सम आएगा उसमें माइनस का साइन प्लेस करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में प्रोडक्ट है -8 और -20 का। तो देखिए रिगार्डलेस ऑफ दियर साइन, साइन को भूलते हुए पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 और 20 का मल्टीप्लाई क्या होगा, 160। अब क्या देख रहे हैं, दोनों के साइन क्या है, सेम है। तो रूल नंबर 2 से जब भी दोनों इंटीजर्स के साइन सेम होते हैं तो प्रोडक्ट हमेशा
पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 160। 8 में दिया -26 मल्टीप्लाइड विद 72 प्लस फिर -26 का मल्टीप्लाई 28 से किया गया है। तो दो अलग अलग इंटीजर 72 और 28 है जिनसे -26 का मल्टीप्लाई किया गया। तो -26 हम यहाँ बाहर लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो -26 का मल्टीप्लाई पहले 72 से हुआ है, फिर प्लस का साइन है, और -26 का मल्टीप्लाई 28 से हुआ है। तो इस तरह से हम लिखते हैं। ये क्या है? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो यहाँ पर हम सिर्फ बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिख देते हैं। अब देखिए -26, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो ऐड कर लेते हैं। ये पॉजिटिव साइन के साथ ही आएगा। 72 प्लस 28 आएगा 100। अब एक इंटीजर निगेटिव साइन के साथ है, दूसरा इंटीजर पॉजिटिव साइन के साथ है। एक पॉजिटिव इंटीजर है, दूसरा नेगेटिव इंटीजर है, यानी अनलाइक इंटीजर हैं। तो रूल नंबर 1 से प्रोडक्ट का साइन नेगेटिव आएगा, यानी माइनस साइन के साथ प्रोडक्ट आएगा। अब रिगार्डलेस ऑफ दियर साइन मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2600 जा 2600, तो -2600 इसका आंसर आएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 सिंप्लीफाई कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 7 में दिया हुआ फिल इन द ब्लैंक्स। तो -6 से किसका मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? तो पहली बात तो न्यूमेरिकल वैल्यू 6 है और हमें 6 लाना है, तो 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। 6 1 जा 6, लेकिन ये तो -6 है और यहाँ पे हमें प्लस का 6 लाना है। तो रूल नंबर 2 से जब भी टू इंटीजर्स के साइन सेम होते हैं तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर हम -1 प्लेस करेंगे। तो रिगार्डलेस ऑफ साइन मल्टीप्लाई करते हैं। 6 1 जा 6 और दोनों के साइन सेम है, इसलिए साइन क्या आएगा? प्लस का। तो यहाँ -1 फिल होगा। सेकंड में -18 में किसका मल्टीप्लाई करें कि -18 आ जाए? तो यहाँ पर 1 का। वन को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। जिस नंबर से मल्टीप्लाई होता है सेम टू सेम वही नंबर वो ले आता है। अब देखिए -8 इंटू -9, तो -9 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे कि ये इक्वल रहे प्रोडक्ट? -8 मल्टीप्लाइड विथ -9, तो -9 मल्टीप्लाइड विथ -8। इसको कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन कहते हैं कि अगर आप -8 पहले लिखें फिर -9 लिखें, तो अगर आप -9 को पहले लिख दें तो -8 को आप बाद में लिखेंगे तो प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यानी ऑर्डर आप चेंज भी कर देंगे तो कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। अब देखिए 7 इंटू -3, तो -3 में किसका मल्टीप्लाई करें? तो दूसरा इंटीजर कौन सा मिसिंग है यहाँ पर? 7, तो 7 ले आते हैं। ये कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है कि आप ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो यहाँ पे हमें 7 प्लेस करना होगा। अब -5 इंटू 3 -6, तो ये एसोसिएटिव लॉ है। इंटीजर यहाँ पे कौन से यूज है? -5 3 और -6, तो यहाँ पर भी हमें -5 3 और 6 ही यूज करना होगा। अगर 3 और -6 दिया है तो यहाँ पे कौन सा मिसिंग है? -5, तो यहाँ -5 लिख देंगे। तो ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है इंटीजर के लिए कि पहले दो इंटीजर का मल्टीप्लाई किया, फिर जो प्रोडक्ट आया उसमें -6 का मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट टाइम क्या कर दिया? -5 को हटा देते हैं, 3 और 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या बचा? -5 का मल्टीप्लाई कर देंगे जो यहाँ पे मिसिंग था, तो प्रोडक्ट वही आ जाएगा। अब -5 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 0 आए? तो 0 का मल्टीप्लाई किसी भी इंटीजर में करते हैं, किसी भी नंबर में करते हैं तो 0 ही आता है। ये प्रॉपर्टी ऑफ 0 कहलाती है कि 0 का मल्टीप्लाई किसी भी इंटीजर में करें प्रोडक्ट क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 10 क्वेश्चंस। एक क्लास टेस्ट होता है जिसमें 10 क्वेश्चंस हैं। 5 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो अगर आप सही आंसर लिखते हैं तो हर एक आंसर, अगर करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाते हैं, जबकि आपके इनकरेक्ट आंसर के लिए हर एक आंसर में आपको -2 मार्क्स मिलता है। एंड 0 फॉर ईच क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स दिए जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में फर्स्ट दिया हुआ है
रवि गेट्स 4 करेक्ट एंड 6 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हिज स्कोर। रवि 4 करेक्ट आंसर देता है और 6 उसके आंसर इनकरेक्ट होते हैं, तो उसका टोटल स्कोर क्या हुआ, यानी टोटल उसे कितने मार्क्स मिलते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। रवि गॉट मार्क्स फॉर 4 करेक्ट आंसर्स, तो यहाँ पर 4 उसके आंसर्स क्या है, करेक्ट हैं, और हर एक करेक्ट आंसर पे कितना मिलता है, 5 मार्क्स। तो 4 5 जा 20 मार्क्स उसको मिलते हैं उसके 4 करेक्ट आंसर्स के लिए। रवि गॉट मार्क्स फॉर 6 इनकरेक्ट आंसर, तो 6 उसके आंसर्स इनकरेक्ट हैं और हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए क्या मिलता है, -2 मार्क्स मिलता है। तो 6 2 जा 12 और दोनों इंटीजर के साइन अलग अलग हैं, तो रूल नंबर 1 से यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा, यानी -12 उसे मिला। अब टोटल उसका स्कोर क्या हुआ, यानी टोटल मार्क्स उसे कितने मिले। टोटल मार्क्स में क्या होगा, उसका जो भी आंसर करेक्ट किए इनकरेक्ट किए जो उसको मार्क्स मिले उन्हें ऐड कर लेंगे, तो 20 प्लस इनकरेक्ट के लिए उसे -12 मिला है, उसे भी ऐड कर लेंगे। अब देखिए, जब भी 2 इंटीजर्स को ऐड करते हैं उनके साइन क्या है, अलग अलग हो, तो उनका हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। तो 20 और 12 का डिफरेंस क्या होगा, 8, और साइन किसका आएगा, उस इंटीजर का आएगा जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है। तो 20 की न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए टोटल मार्क्स क्या होगा, पॉजिटिव आएगा और 8 मार्क्स मिला। तो इसका आंसर लिख लेते हैं, स्टेटमेंट बना लेते हैं यहाँ पर। हैंस हिज स्कोर इज 8, हैंस हिज स्कोर इज 8। सेकंड देखते हैं। सेकंड में दिया है कि रीनू गेट्स 5 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हर स्कोर। रीनू ने 5 करेक्ट आंसर दिए हैं और 5 इनकरेक्ट आंसर दिए हैं, तो टोटल उसका स्कोर क्या होगा, यानी टोटल मार्क्स कितने हैं उसके। तो 5 करेक्ट आंसर के लिए उसे मिलता है, जो उसने 5 करेक्ट आंसर किए हैं उसके लिए उसे मार्क्स मिलते हैं, हर एक करेक्ट आंसर के लिए 5 मिलेंगे। तो 5 करेक्ट आंसर के लिए 5 5 जो 25 मार्क्स मिलते हैं उसके करेक्ट आंसर्स के लिए। ऐसे इनकरेक्ट आंसर्स के लिए शी गॉट मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर, तो 5 उसके आंसर इनकरेक्ट हैं और हर एक इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स मिलते हैं। तो 5 2 जा 10 और दोनों के साइन क्या है, अनलाइक है, यहाँ पे प्रोडक्ट में नेगेटिव साइन आएगा, यानी -10 मार्क्स उसको इनकरेक्ट आंसर के लिए मिलते हैं। तो टोटल स्कोर क्या हुआ उसका, उसके करेक्ट आंसर और इनकरेक्ट आंसर्स के लिए जो मार्क्स मिले हैं उसे ऐड कर लेते हैं। तो 25 प्लस -10, यहाँ पर 15 होगा, दोनों का साइन अलग अलग है। 25 प्लस -10, यहाँ पर दोनों ही इंटीजर के साइन अलग अलग है, इसलिए इनका डिफरेंस फाइंड करेंगे। 25 और 10 का डिफरेंस 15 आएगा और साइन किसका आएगा, जो भी इंटीजर जिस भी इंटीजर की न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा है। तो 25 इज ग्रेटर देन 10, इसलिए 25 का साइन आएगा, 25 का साइन पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव। तो 15 मार्क्स उसे मिले, यानी उसका स्कोर क्या है, 15 है। तो यहाँ हम लिखेंगे, क्वेश्चन के आखिरी लाइन में लिखा हुआ था व्हाट इज हर स्कोर, लिखेंगे हैंस हर स्कोर इज 15, हर स्कोर इज 15। आइए देखते हैं क्वेश्चन 8 में थर्ड पार्ट दिया हुआ है। थर्ड में दिया हीना गेट्स 2 करेक्ट एंड 5 इनकरेक्ट आंसर्स, व्हाट इज हर स्कोर। तो 10 क्वेश्चन में 2 करेक्ट उसने आंसर दिए हैं, 5 इनकरेक्ट, यानी 7 ही अटेम्प्ट किए हैं और 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए, तो उसके तो कोई मार्क्स थे भी नहीं। तो हम ये करेक्ट मार्क और इनकरेक्ट मार्क्स के लिए, तो हम करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर्स के लिए जो मार्क्स मिलने वाले हैं वो कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर उन्हें ऐड कर लेंगे। हीना गॉट मार्क्स फॉर 2 करेक्ट आंसर्स, तो कितने उसके करेक्ट आंसर्स हैं, 2, और एक आंसर के लिए मिलता है 5 मार्क्स। तो 5 2 जा 10 मार्क्स उसको मिलते हैं उसके करेक्ट आंसर्स के लिए। शी गॉट मार्क्स फॉर 5 इनकरेक्ट आंसर्स, तो 5 इनकरेक्ट आंसर्स के लिए से क्या मिलेगा, हर एक इनकरेक्ट आंसर्स के लिए -2 मार्क्स मिलते हैं। तो 5 2 जा 10 और देख रहे हैं दोनों इंटीजर्स के साइन अलग अलग हैं, तो प्रोडक्ट में माइनस का साइन आएगा, यानी -10 मार्क्स उसको मिलते हैं उसके इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। तो टोटल मार्क्स क्या हो गए, टोटल मार्क्स
उससे जो मिलते हैं तो 10 टोटल मतलब प्लस करना है, ऐड करना 10 प्लस और किसे ऐड करना है -10 को। तो देखिए दोनों के साइन यहाँ पर अलग अलग हैं, तो सब्ट्रैक्शन होगा 10 में 10 जब जाएगा उनका डिफरेंस फाइंड करेंगे तो यहाँ 0 आएगा, तो टोटल मार्क्स को 0 मिलता है, तो उसका स्कोर क्या है, हर स्कोर इज 0, हर स्कोर इज 0। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। फर्स्ट दिया है द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर इज नेगेटिव। तो रूल नंबर 1 से जब भी दो इंटीजर्स जिनके साइन अलग अलग हों उनका प्रोडक्ट हमेशा नेगेटिव आता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर क्या होगा, नेगेटिव, तो ये क्या है, ट्रू। तो यहाँ पर हम ट्रू लिखेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज ए नेगेटिव इंटीजर, तो ये फॉल्स है। जब भी दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं अगर उनके साइन सेम है तो प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ दोनों इंटीजर नेगेटिव हैं, अगर उनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो सेम साइन हो गया तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। यहाँ नेगेटिव इंटीजर दिया यानी यहाँ पे फॉल्स होगा। द प्रोडक्ट ऑफ 3 नेगेटिव इंटीजर इज ए नेगेटिव इंटीजर, ट्रू है, क्योंकि अगर नेगेटिव इंटीजर, नंबर ऑफ नेगेटिव इंटीजर अगर ऑड नंबर में है, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऑड नंबर ऑफ इंटीजर्स होते हैं अगर नेगेटिव इंटीजर, तो उनका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे 3 क्या है, ऑड है, इसलिए ये नेगेटिव इंटीजर आएगा, इसलिए ट्रू है। एवरी इंटीजर विथ व्हेन मल्टीप्लाइड विथ -1 गिव्स इट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये फॉल्स है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कब मिलता है, जब हम किसी इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं उसके रेसिप्रोकल से। जैसे 3 दिया है तो 1/3, 4 दिया है तो 1/4, इस तरह से। तो -1 से मल्टीप्लाई करने पर हमें उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं मिलता, तो ये फॉल्स है। मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर इज कम्यूटेटिव। 4 इंटू 5 करें या 5 इंटू 4 हो, सेम रिजल्ट आएगा, तो बिल्कुल कम्यूटेटिव है, ये ट्रू है। ऑर्डर अगर चेंज कर दें, हमने पढ़ा है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, a मल्टीप्लाइड बाई b करें या b मल्टीप्लाइड बाई a करें, रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर इज कम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन ऑन इंटीजर्स इज एसोसिएटिव, ये भी हमने पढ़ा है प्रॉपर्टी में, तो ये भी ट्रू है। एवरी नॉन जीरो इंटीजर हैज ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एज एन इंटीजर, तो जितने भी नॉन जीरो इंटीजर हैं उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक इंटीजर होता है, तो ये फॉल्स है। जैसे 4 है नॉन जीरो इंटीजर, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/4, तो 1/4 इंटीजर नहीं होता है। 1/4 क्या होता है, रेशनल नंबर होते हैं, इंटीजर नहीं होते हैं। तो इस तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि नॉन जीरो इंटीजर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इंटीजर होगा, इंटीजर नहीं होगा। जैसे 3 दिया है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/3। 1/3 क्या इंटीजर नहीं है, 1/3 एक रेशनल नंबर है, तो यहाँ पर ये 7th फॉल्स होगा। इसके साथ ही एक्सरसाइज 1 भी कंप्लीट होती है। इसके बाद एक्सरसाइज 1 सी सॉल्व करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो जो भी पढ़ाया गया उसको रिवाइज करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा।